राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता खोकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम 2 शेड की बेबी ऊन लेके और 10 नंबर की सिलाइयाँ लेके फिर से हम आ गए हैं माता रानी की ड्रेस बनाने के लिए। तो मेरे पास कई कमेंट आए हुए हैं कि भी माता रानी की निटिंग के अंदर ड्रेस बनाना सिखाऊं। एक मैंने राधा रानी का लहंगा बनाया था, तो उसके साथ जो चोली होती है तो स्टैंडिंग जो राधा कृष्ण जी की होती है उनकी है, लेकिन लहंगा वो आप माता रानी के लिए बना सकते हैं। लेकिन आज हम इजी सा कोई पैटर्न बनाएंगे। तो हमने 2 शेड ले लिया, आप 3 शेड 4 शेड जितने भी लेके इस ड्रेस को बना सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बता देती हूँ मैं किस साइज का बनाने वाली हूँ। हम बनाने वाले हैं 6.5 इंच। इस तरीके से माता रानी की जो विग्रह है उनके लिए बना रहे हैं। लेकिन ये जो ड्रेस हम बनाएंगे ये आपकी 7 इंच की अगर माता रानी की तब भी आ जाएगा। 8 और क्योंकि आधा इंच में ज़्यादा फर्क नहीं होता, आपको चोली थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे आगे पीछे, तो उससे 7 इंच तक आप इस ड्रेस को 6.5 मतलब कि 6 6.5 7 तक इस ड्रेस को आप पहना सकते हैं। ठीक है। अगर आपको 8 इंच और 9 इंच की बनानी है तो आपको सिर्फ थोड़े थोड़े फंदे बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि कमर के ऊपर। तो मैं इसमें जो कमर बना रही हूँ, जैसे हम इस तरीके से आगे से कमर नाप लेते हैं, तो ये हम इसमें डोरी डालेंगे तो थोड़ा सा, जैसे 2.5 इंच की मेरे को कमर है तो मैं 3 इंच 4 इंच बना लूँ, तो डोरी डाल के इस कमर को थोड़ा सा चुन्नट डाल के आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और घेरे को आप लेंथ को बढ़ा लेंगे तो आपकी मतलब कि 9 इंच तक, आप 10 इंच तक भी आप पहना सकते हैं, क्योंकि लहंगे में चुन्नट तो होती है, तो डोरी से आप इसको एडजस्टमेंट कर लीजिए, बड़ा भी हो जाएगा। बस आप लेंथ अपने हिसाब से छोटी या बड़ी कर सकते हो। ठीक है। चोली हम इस तरीके की बनाएंगे कि छोटे साइज और बड़े साइज, जैसे लड्डू गोपाल की होती है ना, उसी तरीके से, जिससे आप छोटी बड़ी इसको एडजस्टमेंट कर सकें। तो चलिए देखेंगे जब भी पता चलेगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो इसको हम शुरू करेंगे ऊपर से, यानी कि कमर से। तो इसके लिए हम इस तरीके से फंदे डाल लेते हैं। तो ये देखिए 24 फंदे हमने ऐसे इसको डाल लिए हैं, क्योंकि बाद में ये खुलेंगे, अभी आपको कम लग रहे होंगे। तो जैसे कि हमने इस तरीके से सामने से कमर का सीधा सा नाप लिया हुआ ऐसे, यानी कि फ्रंट साइड का। तो ये 2.5 इंच है, तो ये देखिए इसको भी जैसे खुलेगा भी, ये देखिए इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा 3 इंच के करीब ये तैयार हो जाएगी कमर। तो ये आराम से 7 इंच जो है विग्रह है, तो उनको भी आ जाएगी। अगर आपको 8 इंच का विग्रह बनाना है तो आप इसके अंदर 6 स्टिच यानी कि 6 फंदे एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, और जैसे 9 के लिए तो थोड़ा सा और इसमें बढ़ा देंगे, यानी कि 24 फंदे हैं, आप 30 फंदे कर दीजिएगा। ठीक है ना। 7 से 7.5 इंच तक का जो विग्रह यानी कि इंचज़ में उनको आ जाएगा। इसी तरीके से आप और बड़ा करेंगे तो और कमर को आपको बढ़ाना है। बाकी तरीका जो मैं शुरू करूँगी सेम होगा, सिर्फ आपको लेंथ जो है जितनी बड़ी बनानी है उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर देंगे। तो आप अपने माता रानी का नाप ले लीजिएगा, आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हम उल्टी उल्टी 2 सिलाइयाँ पहले बना के तैयार कर लेते हैं। ये ऊपर की बेल्ट है, ठीक है ना। उसके बाद हम जाली डालेंगे डोरी डालने के लिए। तो ये देखिए हमने 2 सिलाइयाँ बना ली है। मैं आपको इन स्टेप से फिर से नाप के दिखा देती हूँ। देखिए चौड़ाई कितनी है, 24 फंदे की काफ़ी चौड़ाई हो जाती है। और अगर आपकी ऊन मोटी है या फिर आपका हाथ लूज़ है तो और ज़्यादा ही, देखिए 4 तक इस तरीके से चला गया। लेकिन हमने फंदे 24 डाले, क्योंकि हम यहाँ पर जाली डालेंगे जिससे आप कमर को एडजस्ट ऐसे डोरी करके छोटी बड़ी कर सकते हो। तो ये आराम से आपके 7 से 8 इंच तक के विग्रे के लिए इतने फंदे वैसे बहुत रहेंगे। अगर आपको चुन्नटें चाहिए तो आप जैसे मैंने बताया आप 6 फंदे बढ़ा दीजिएगा, उससे थोड़ा सा ऐसे थोड़ा चुन्नट आ जाएगा। एकदम फिट चाहिए तो आप इतने फंदों से ही आप और भी बड़ी ड्रेस बना सकते हो। ठीक है। तो ये मैं जैसे 6.5 इंच तक के लिए बना रही हूँ, लेकिन इसलिए कि मैं चुन्नटें ऐसे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ बीच बीच में मैं जालियाँ डालूंगी। तो देखिए कैसे डालनी है। पहले एक फंदा बिना बुना लेंगे, दूसरा उल्टा ले लेंगे, हर 2 फंदे पे मैं जाली डालूंगी। ऐसे घुमाया, फिर 2 फंदे बुना लिए, 1 और ये 2।
फिर घुमाया, फिर 2 फंदे, 1 और ये 2, फिर घुमाया, फिर 1 और ये 2। आप देखिए फंदे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मैंने शुरू में ही फंदे बढ़ाने शुरू कर दिए। फिर ऐसे घुमा के लेके आई और फिर 2 फंदे बना लिए, 1 और ये 2। 2 फंदों के बाद हम आपको इस तरीके से घुमा के जाली डालनी है। तो सारे फंदे हम इसी तरीके से बुनेंगे। तो हमने हर 2 फंदे पे एक एक जाली डाल ली है और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। पहला फंदा बिना बुना लेना है और इस तरीके से पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे। जाली वाला फंदा आ गया, इसे भी इस तरीके से उतार लेंगे। तो ये पूरी सिलाई उतार लेते हैं हम। तो देखिए 4 सिलाइयों में हमारा इतना बन गया है। अब हमारी फिर से 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनेगी। तो पहला फंदा इस तरीके से बना लेंगे और 2 सिलाइयाँ फिर से हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। तो देखिए हमने 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना ली। इस तरीके से कमर का बॉर्डर बन गया और बीच में जाली जिसमें कि हम डोरी डालेंगे। तो चौड़ाई भी हमें जितना आपको घेरा जैसे भी आपको हैवी बनाना है उस हिसाब से आप बना सकते हो। अब हम सिर्फ यहाँ पर साइड में और यहाँ हमारे 2-2 फंदे या 3-3 फंदे आप उल्टे रखेंगे, क्योंकि साइड का बॉर्डर होगा, नहीं तो आपका लहंगा मुड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3-3 फंदे ले लेते हैं। एक वैसे उतार लिया हमने बिना बुना और 2 फंदे और बना लिए। तो ये 3 फंदे हमारे एक तरह से उल्टे उल्टे हो गए। उनको पीछे करेंगे और बाकी बीच के सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे। अभी हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। इस तरीके से 4 सिलाइयाँ हम बनाएंगे, ठीक है। सीधी सिलाई बना लेते हैं। लास्ट के 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तो देखिए लास्ट में आ गए हम सीधे सीधे फंदे बुनते हुए। ये 3 फंदे लास्ट के उनको आगे कर लेंगे और 3 फंदे उल्टे, जैसे शुरू में किया था वैसे आखिर में। और उल्टी सिलाई पूरी हमारी उल्टी, ठीक है। पूरी सिलाई इस तरीके से उल्टी बना लेंगे। वो हमेशा उल्टी ही बनेगी और सीधी तरफ से हमें इसी तरीके से बनाना है, देखिए, ठीक है। तो उल्टी सिलाई बना लेते हैं। तो देखिए उल्टी सिलाई हमने बना ली है। अब हमने क्या करना है, देखिए पहला फंदा बिना बुना लेंगे और इस तरीके से जैसे शुरू में हमारी 3 फंदे उल्टे उल्टे ही जाएंगे, ठीक है। 3 फंदे हो गए हमारे, उनको पीछे कर देंगे और यहाँ पर हम येलो कलर लगाएंगे। इजी पैटर्न है जो हर कोई आसानी से बना ले, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हमने उनको बांध दिया और ये देखिए मेरे फंदे निकल गए। ये 3 उल्टे फंदे थे, ठीक है। इसको पीछे की तरफ कर दिया। उनको इस तरीके से हमने लगा के उनको आगे कर देंगे। दोनों ऊन हमारा साथ साथ चलेगा, ठीक है। छोटा छोटा सा आसान सा डिज़ाइन है ये। तो देखिए 2 सिलाइयाँ हो गई, एक सीधी हुई थी एक उल्टी। अभी हमारी तीसरी सिलाई। यहाँ पर हमने 3 फंदे लिए उल्टे और एक ले लिए येलो कलर से सीधा, इस तरीके से, ठीक है। और फिर अपना पिंक कलर जो हमारा रानी रंग है, ये इसके हम 1 और 2 फंदे लेंगे, ठीक है। फिर हम ये येलो कलर का 1, फिर इस तरीके से 2 फंदे और येलो कलर 1, इस तरीके से हम बनाएंगे। तो देखिए लास्ट में आ गए हम। तो लास्ट में हमारे 4 फंदे हैं। एक तो हम ऐसे सीधा ले लेंगे, जो 3 है इन्हें उल्टा ही लेंगे। तो उनको आगे करके इस तरीके से हम तीनों फंदे उल्टे बना लेंगे। उल्टी साइड आ गए हैं। तो देखिए हमने ना बहुत हल्का हल्का, कोई डिज़ाइन ज़्यादा नहीं बना रहे, हल्का हल्का सा डिज़ाइन हम डालेंगे, ठीक है। तो इसको हम पहला फंदा उल्टा लेके, बिना बुना लेके सॉरी, इस तरीके से पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे। ये देखिए येलो कलर भी हम उल्टा ही बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर धागे को कट कर देंगे और उसके साथ में बांध देंगे जिससे ये खुले नहीं, ठीक है। तो देखिए हमने ऐसे कट कर लिया। इसको हम इस तरीके से बांध देंगे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। बेस कलर हमारा ये रानी कलर जो है, रोज़ कलर भी बोल सकते हो आप। थोड़ा आपको हो सकता है वीडियो में हल्का दिखाई, लेकिन ये डार्क शेड है हमारा। इस तरीके से हमने बांध दिया और इसको यहाँ से हटा दिया। अब पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे, ठीक है। इस तरीके से धागे को बीच में दबाते हुए चले जाएंगे। तो देखिए कुछ ऐसा लग रहा है हमारा। अब हम क्या करेंगे, फिर से 3 उल्टे, बीच में पूरी सिलाई सीधी और 3 उल्टे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी।
इस तरीके से बना लेते हैं। तो देखिए हमारा इतना बन गया है। अभी तक हमने कहीं फंदे नहीं बढ़ाई, सिर्फ शुरू में हमने 2 फंदों पे जो जाली डाली थी वही हमारे फंदे। तो यहाँ तक हमारा बन चुका है। ये हमने बनाना है 4.5 इंच। हमारा जो नाप है वो 4.5 इंच लंबा लहंगा है। तो आप 5 बनाइए। 6 बनाने का सेम तरीका होगा, जैसे जैसे आपकी लेंथ बढ़ेगी आपके फंदे भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा इतना बन चुका है। देखिए, तो मुझे बनाना है तैयार लहंगा 4.5 इंच का। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर 2 उल्टी सिलाई बनाई थी, ऐसी सेम यहाँ पर दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे इस तरीके से। तो 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेते हैं। तो देखिए हमने 2 सिलाइयाँ उल्टी बना ली, जिससे इस तरीके की लाइन आ गई, जैसे फर्स्ट रो हमने किया था, फिर हमने जाली डाला था, फिर हमने 2 सिलाइयाँ उल्टी। सेम यही पैटर्न हमें यहाँ पर बनाना है। तो 2 सिलाइयाँ हम बना चुके हैं, सेम पहले की तरह ही हमने करना है। पहले हमने यहाँ 2 फंदों के बाद जाली डाली थी, लेकिन अब यहाँ पर हमारे 3 फंदे उल्टे हैं, इसलिए हम ये 3 फंदे उल्टे लास्ट तक ऐसे ही बनाएंगे। पहला बिना बुना, दूसरे 2 फंदे एक्स्ट्रा, 3 हो गए। और इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर डाला था ना, ऐसे घुमाकर, ठीक है ना, उल्टी सिलाई पे, ऐसे हम 2 फंदे बना लेंगे, 1 और ये 2। फिर इस तरीके से घुमाएंगे, फिर 1 और ये 2, फिर घुमाएंगे 1 और ये 2। इस तरीके से हम फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए लास्ट में हम आ गए हैं। यहाँ पर हमने 2 फंदे बना लिए, जाली के लिए उनको आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे 4 फंदे हैं तो हम चारों ही बुन लेंगे। यहाँ पर ये नहीं कि 2 के बाद जाली, क्योंकि हमारे 3 तो यहाँ बॉर्डर के हैं, तो इन चारों फंदों को हम इसी तरीके से बना लेंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लेंगे। बस इसी तरीके से आपको डिज़ाइन बनाते हुए आगे आगे बढ़ना है। यानी कि अब उल्टी सिलाई बनाएंगे तो सेम ये डिज़ाइन बन जाएगा, फिर हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना। फिर इसी तरीके से 2 सिलाई सीधी उल्टी और एक पे इस तरीके से डिज़ाइन, फिर उल्टी सिलाई, फिर ये बॉर्डर। जैसे जैसे आप बनाओगे फंदे आपके इसी डिज़ाइन में फंदे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम लेंथ को बढ़ा लेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से 1 2 3 बार हमने फंदे बढ़ाए हैं और 2 फंदों के बाद जाली डाली है, जैसे हमने शुरू में किया था। सेम ऐसा कुछ भी अलग नहीं है, जैसे मैंने इतना शुरू में बनाया था सेम इसी तरीके से यहाँ पर बनाया है। और यहाँ पर मैंने फंदे बढ़ाकर 2 सिलाई यानी कि एक सीधी और एक उल्टी बनाकर यहाँ पर मैं आ गई हूँ। जब हमने ये कलर लगाना होता है वहाँ तक मैं आ चुकी हूँ। तो 3 बार मैंने फंदे बढ़ाए हैं। तो इससे ज़्यादा मैं फंदे नहीं बढ़ाऊँगी, क्योंकि मैं 6.5 इंच के विगरे का मैं बना रही हूँ। मतलब कि माता रानी का जो साइज़ है वो 6.5 इंच है। तो उनका जो मुझे लहंगे का नाप मैंने नापा है वो 4.5 इंच आया। तो जैसे मैंने बताया चौड़ाई तो यहाँ से इतनी ही रहेगी, इसको हम डोरी डाल के कम कर लेंगे। तो इसी में आपको अगर 7 इंच का बनाना है तो आप इसी तरीके से फिर से फंदे बढ़ा लेंगे, यानी कि आप और फंदे बढ़ाते जाएंगे नीचे। आपके घेरे की ये जो चौड़ाई और लंबाई बढ़ती जाएगी। अगर आपको घेरा बहुत घना नहीं चाहिए तो यहाँ पर जैसे मैंने हर 2 फंदों के बाद में एक फंदा मतलब जाली डाली है, आप 3 के बाद डाल सकते हो, 4 के बाद, अगर आपको कम मतलब कि भारी लहंगा नहीं चाहिए। तो ये मैंने इसलिए कि भाई किसी को जो ज़्यादा भारी चाहिए तो कैसे बनाना है, तो मैंने 2 के बाद डाली है। नहीं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 के बाद डालेंगे, यहाँ पर 3 के बाद डाल दीजिए, 4 के बाद, तो आपका घेरा थोड़ा हल्का बन जाएगा। ठीक है, और आप इसी तरीके से लंबाई बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए अब मैं यहाँ से फिर से अपना कलर लगा लेती हूँ। तो देखिए हमने ऐसे कलर लगा लिया है। अब यहाँ पर हम पहले तो 3 फंदे अपने जो उल्टे बनते आ रहे हैं उन्हें इसी तरीके से उल्टा उल्टा बना लेंगे। 3 फंदे हमने बना लिए, उनको पीछे करेंगे। अब हम जैसे हमने यहाँ पर 2 फंदों के बाद कलर लगाया, ऐसे नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हम 1 2 3 फंदे उल्टे लिए, 3 फंदे सीधे। अब उनको आगे कर देंगे और एक हम येलो कलर बनाएंगे। ठीक है, इसको हम इस तरीके से बांध दिया, हमने आगे कर दिया और ये हमने एक फंदा इस तरीके से बना लिया। फिर से हम 6 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर येलो बनाएंगे,
तो जब आपको आपका लंबाई मतलब कि ये हो जाए कि हाँ हमारे फंदे बढ़ गए हैं और 1 इंच के करीब आपका लहंगे की लंबाई रह जाती है, जैसे मेरा ये 4.5 इंच में इसको बनाने वाली हूँ, 3 इंच के करीब मैं बना चुकी हूँ। ये देखिए मैं नाप के दिखाती हूँ। ये देखिए 3.5 इंच इस तरीके से मैं यहाँ से दिखाती हूँ। देखिए 3.5 इंच तरीके से मेरा बन गया। अब मेरे को 4.5 इंच बनाना है, यानी कि सिर्फ मेरा इतना रह गया है बनाने के लिए। तो मैं अब यहाँ पर जो लास्ट का डिज़ाइन है वो बना रही हूँ। तो इसलिए हमने यहाँ पर 6 फंदों, जब भी आपकी लेंथ पूरी हो जाए तो आपको इसी तरीके से लास्ट में बनाना है। तो हर 6 फंदों के बाद में एक येलो कलर बनाऊंगी और उल्टी सिलाई देखते हैं फिर कैसे बनानी है। ये देखिए मैं हर 6 फंदे पर एक येलो कलर ले रही हूँ। तो लास्ट में देखिए मेरा 1 2 3 4 5 6 आया है। तो ये लास्ट में 4 फंदे जो कि मैं ये येलो कलर ले लेती हूँ और उनको आगे करके मैं लास्ट के 3 उल्टे ले रही हूँ। ठीक है, तो 3 बार हमने फंदे, अब हमें कहीं भी कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। उल्टी साइड आ गई है। तो ये 3 फंदे उल्टे रहेंगे लास्ट तक जैसे हमारे, या फिर बात देखेंगे क्या करना है हमने। अगर हम येलो बनाना चाहेंगे तो इसको तब भी हम 3 उल्टे ही बनाएंगे। अभी हमारे जैसे चल रहे देखिए 3 फंदे ही हमने 2 फंदे उल्टे लिए। अब ये देखिए यहाँ पर ये येलो कलर है हमारा, तो ये 3 फंदे तो हमारे उल्टे हो गए। इसको हमने इसी तरीके से उल्टा बना लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे 3 फंदे उल्टे चल रहे हैं, बॉर्डर के साइड की पट्टी है, तो यहाँ पर हम एक फंदा बुनेंगे। ये देखिए ये एक फंदा हमने बना लिया। जो 6 फंदे हैं बीच के हमारे, तो यहाँ पर तो हम 3, चाहे तो आप इसको बना सकते हो लेकिन फिर डिज़ाइन थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हमने एक फंदा इसके साथ का ले लिया, ये किनारे पे इस तरीके से जाएगा डिज़ाइन। ठीक है ना, ये 3 फंदे हमारे उल्टे जाएंगे और इसके साथ में हमने एक फंदा ले लिया। अब ये 6 फंदे थे, अब ये पता चल जाएगा आपको। देखिए ये जो येलो कलर का, इसके दोनों तरफ के मैंने एक एक, यानी कि इनको 3 बना देना है। तो यहाँ पर 2 बन रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बटन पट्टी है, सॉरी बटन पट्टी नहीं, साइड पट्टी है। ठीक है, तो ये बीच के हम 4 फंदे इस तरीके से बना लेंगे। 1 2 3 4। अब ये देखिए ये बीच का फंदा, इसके दोनों तरफ येलो हो जाएंगे, एक जो है वो भी और इसके साथ वाला। तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से डिज़ाइन आएगा। ठीक है, बीच के 4 फंदे हम ऐसे बना लेंगे और फिर 3 फंदे हमारे येलो इस तरीके से हमारे चलेंगे, यानी कि येलो कलर के दोनों तरफ हम एक एक फंदा येलो और बना रहे हैं। इस तरीके से हम पूरी सिलाई बनाएंगे। तो सीधी साइड आ गई तो आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से हमारा डिज़ाइन आया। 3 हो गए। अब हम क्या करेंगे, एक एक डिज़ाइन हम मतलब उल्टी तरफ भी हम डिज़ाइन डाल रहे हैं, सीधी साइड भी। फिर से 3 फंदे ले लेते हैं उल्टे, उनको पीछे करेंगे। ये देखिए अब ये 3 थे, अब ये 5 हो जाएंगे, यानी कि एक एक फंदा और हम येलो ले लेंगे। ठीक है, तो ये एक फंदा बना लेते हैं और इसको हम 3 से दोनों साइड का एक एक फंदा फिर हमने इस तरीके से ले लिया। तो ये 5 फंदे हो जाएंगे हमारे, 2 3 4 और ये 5, दोनों तरफ एक एक फंदा हमने फिर ले लिया। और बीच में आता है हमारा 2 फंदा। ठीक है, 1 और ये 2, पहले 4 थे अब 2 आ गए। 6 फंदे थे, पहले एक एक ले लिया था। तो इस तरीके से बीच के 2 फंदे हो गए, जो 6 थे अब 2 हो गए 4 से, और ये 5 हो गए। इस तरीके से पूरी सिलाई हम बना लेंगे। 5 फंदे येलो के और सेंटर के 2 फंदे। तो ये टेम्पल टाइप का जैसे डिज़ाइन होता है, इस तरीके से जिगजैग वो हमारा बनेगा। तो देखिए उल्टी साइड आ गए। अब हमने क्या करना है, देखिए ये धागा हमने यहाँ से कट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि अब हमें इसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बीच के 2 फंदे हैं ये फिर से एक इधर का और एक इधर का हमारा येलो आएगा। तो वैसे ये दोनों फंदे भी हमारे ख़त्म हो जाएंगे, पूरी सिलाई हमारी येलो कलर की हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको यहीं पर इस तरीके से ख़त्म कर दिया हमने, धागे को कट कर दिया।
और ये धागे को ऐसे बांध लेना हमने, थोड़ा मैंने लंबा कट कर दिया। और यहीं से शुरू से मैं इसका अब नीचे से बॉर्डर बनाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने येलो कलर ही ये लगा दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ नहीं तो आपको यहाँ पर भी ये कलर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने सारा ही येलो कर दिया। ये धागा बीच में ऐसे दबाते हुए पूरी सिलाई हम येलो कलर की बना देंगे अब हम, ठीक है। ये देखिए, ये जो 2 फंदे हमारे, इनको भी हम इसी तरीके से, क्योंकि एक इधर चला जाएगा एक इधर तो ख़त्म ही हो जाएंगे, तो ये पूरी सिलाई हमारी येलो हो जाएगी। अब इस तरीके से हमने दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाई का बॉर्डर बना लेना है। इतना बॉर्डर बनाना है कि आपका जो है लेंथ जो पूरा हो जाए। इसलिए आपको जो भी फंदे बढ़ाने यहाँ तक बढ़ा लेंगे, उसके बाद हम ये बॉर्डर बना के अपने लहंगे को ख़त्म कर देंगे। तो देखिए सीधी साइड आ गई। तो यहाँ से भी हम इसी तरीके से पहला फंदा बिना बुना लेके, आप बुनना चाहे तो बुन भी सकते हो, मतलब शुरू से आपको बुनना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाई का हम इतना बॉर्डर बनाएंगे कि हमारा लेंथ पूरा हो जाए। तो मेरे को ज़्यादा नहीं बनाना, इसलिए मैं 4 लाइनें या 5 लाइनें जो इस तरीके की उल्टी उल्टी होती है ना, जिस साइड में जा रही है, जैसे 1 2 3 4, तो 4 लाइनों में मेरा पूरा हो जाएगा। तो 8 लाइनें टोटल में उल्टी उल्टी बनाकर फिर से बंद करूँगी। तो देखिए हमने 8 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाई, जिससे कि 1 2 3 4 लाइनें इस तरीके से आ गई है। अब हम आ गए सीधी साइड, यानी कि ये हमारी 9वीं सिलाई है। तो 2 का 1 करते हुए हम सारे फंदों को उल्टी साइड से ये फिर से सिलाई में डाला और ये 2 फंदे इकट्ठे बुने, दोनों को निकाल दिया, फिर सिलाई में डाला, फिर 2 फंदे। इस तरीके से सारे फंदों को हम बंद कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने सारे फंदे बंद कर दिए हैं। धागे को हमने कट कर दिया है और यहाँ से लास्ट वाले फंदे में से इस धागे को ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। ये हमारे फंदे हो गए बंद। हमारा लहंगा बनके, हमारा नहीं, माता रानी का लहंगा बनके हो गया तैयार। और ये देखिए क्रोशे की सहायता से हम इस तरीके से या किसी भी सुई की सहायता से आप इस धागे को अंदर की तरफ ऐसे ले लेंगे। इनमें ये जरा मोटा हो रहा है थोड़ा, इस तरीके से इसे ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो है लहंगा है, हमारा नहीं, माता रानी का लहंगा बनके तैयार हो गया। आप इसे राधा रानी के लिए भी बना सकते हो कि लहंगा सबका एक जैसा ही होता है। आप लक्ष्मी माता का बनाइए, शेरावाली का बनाइए, तो लहंगा तो इसी तरीके से बनेगा। दुपट्टा भी सेम ही होता है। चोली किसी में जैसे राधा जी और कृष्ण जी का विग्रह होता है उसमें आप पहना सकते हो, लेकिन जो लक्ष्मी जी का होता है या शेरावाली का होता है तो उसमें आप अलग से चोली जो है आपको सेट करनी पड़ती है, ठीक है ना। और ये हमारा बन गया है, ये देखिए 4.25 इंच के करीब। तो आप इसे इसी साइज़ में आप इसे 6 इंच तक बना लेंगे तो आपका जो है 9 इंच के लिए भी पूरा हो जाएगा। यानी कि आपके ऊपर है हुआ तो आपको लहंगा कितना बड़ा बनाना है, तो इतने ही फंदों में, जितने कि मैंने 3 बार पढ़ा है, क्योंकि इसका घेरा काफ़ी अच्छा बन गया है। तो आपको इतने ही फंदों में सिर्फ हाइट आप बड़ी करती जाइए बस, और कुछ नहीं करना आपको। यानी कि ये जो बीच में सिलाइयाँ हैं, ये जो मैंने 2-2 बनाई है, आप इसे 8-8 मतलब थोड़ा सा चौड़ाई ज़्यादा करके फिर आप फंदे बढ़ाइए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगली वीडियो में मिलेगा आपको दुपट्टा चोली। तो जब तक आप बनाइए माता जी का लहंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।